70वीं बीपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है स्पोर्ट्स के इवेंट्स, क्योंकि इस साल आपका पैरिस ओलंपिक्स हुआ है, साथ ही साथ पैरालंपिक्स हुआ है, तो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, लेकिन ये फिल्टर्ड मटेरियल है। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्रैंड स्लैम है हमारा लॉन टेनिस का, जिसको आप ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? इनका नाम है जैनिक सिनर। सबसे पहला इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और जो आखिरी है यूएस ओपन वो भी जैनिक सिनर ने ही जीता है। तो जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है और यूएस ओपन भी जीता है। और फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करेंगे और विंबलडन ओपन की बात करेंगे तो पढ़ना आसान हो गया, क्योंकि कार्लोस अल्कराज ने दोनों ही जीत लिया है। तो शुरुआत के जैनिक सिनर, फिर बीच में दो कार्लोस अल्कराज और फिर जैनिक सिनर। महिलाओं में हम देखें तो एरिना साबालेका जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और एरिना साबालेका ने यहाँ पे यूएस ओपन भी जीता है। तो जैनिक सिनर और एरिना साबालेका, राइट। ईगा स्वितेक ने जीता है फ्रेंच ओपन और फिर हम बारबोरा क्रेस्कोवा को देखेंगे तो इन्होंने जीता है विंबलडन ओपन। एक दो बार आप नाम सुनिएगा या बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ईगा स्वितेक है फ्रेंच ओपन और बारबोरा क्रेस्कोवा जो है इन्होंने विंबलडन ओपन जीत लिया है। नेक्स्ट है हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था और हमने इसी दिन को अब 29 अगस्त को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं हम। इस बार का थीम है इनेबलर टू एन इंक्लूसिव फिट सोसाइटी। बेसिकली जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए हम रास्ता आसान बना दें, ताकि समावेशन हो सके हमारे समाज में, लोग आराम से स्पोर्ट्स में एंट्री ले सके। ये इसका थीम है। इसी के साथ साथ इस बार अनाउंस हुआ कि 25 मई को हम दुनिया भर में फुटबॉल दिवस भी मनाएंगे, ताकि दुनिया भर में फुटबॉल को और ज्यादा प्रोत्साहन मिल सके। एक सवाल जो आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, चांस है, मियामी कप। ये लॉन टेनिस में खेला जाता है और रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं, इन्होंने इसको जीता है अपने पार्टनर मैथ्यू एबडेन के साथ। तो मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना ने मियामी कप, मियामी ओपन जीता है। इस कारण से ये सवाल आ सकता है। फिर हम देखेंगे एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ये भी हाल ही में हुआ है, चाइना में ये हुआ और चाइना से भारत ने 1-0 से जीत लिया। ये जो गोल किया है इनका नाम है जुगराज सिंह, इन्होंने एक गोल किया, इसी से हम जीत चुके हैं। हमारे कैप्टन का नाम हरमनप्रीत सिंह है, जिनको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि ये सरपंच हैं, है ना। 63rd सुब्रतो कप है, ये फुटबॉल में होता है। सुब्रतो कप मणिपुर ने जीता है, मणिपुर की स्कूल टीम ने जीत लिया है फुटबॉल का सुब्रतो कप। और डुरांड कप, इसको मोहन बगान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो कि गुवाहाटी का एक क्लब है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीता है डुरांड कप। 133rd डुरांड कप हुआ है। जब हम हॉकी की बात करते हैं तो चाइना में इसका मेन वाला संस्करण हुआ। जो विमेन वाला संस्करण है वो हमारे बिहार राजगीर में होने वाला है। तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुलेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम भी खोला जाएगा। ये एशियन विमेन हॉकी टूर्नामेंट है जो राजगीर में होगा। पी.आर. श्रीजेश कौन है? पी.आर. श्रीजेश जो हैं वो हमारे टीम के गोलकीपर हैं। अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जब ब्रॉन्ज मेडल इस टीम ने जीता, जो कि हमारी हॉकी मेन टीम है, और पैरिस ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब रिटायरमेंट ले लिया है, इनको हेड कोच बना दिया गया है। कोच ये बन गए हैं जूनियर मेन हॉकी टीम के, जूनियर मेन हॉकी टीम के। अगर आपको कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम देखेंगे 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है ये हुआ है हैदराबाद में ये हुआ है। भारत ने नहीं जीता है ये। भारत और मॉरिशस और सीरिया, ये 3 देश खेल रहे थे, लेकिन जीतने वाला देश जो है वो सीरिया है। भारत फाइनल्स में हार गया है, वो भी बहुत बुरी हार मिली है फुटबॉल में, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में। फिर हम देखेंगे T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप भारत ने इसको जीत लिया है। क्रिकेट में तो हम अच्छा करते ही हैं, तो 2007 में और अब फिर 2024 में ये बारबाडोस में हुआ था फाइनल्स और भारत ने इसको जीत लिया है। वर्ल्ड कप T20 का हमारे पास है। पैरिस ओलंपिक्स की बात करें तो हमारा रैंक रहा 71। हम पाकिस्तान से पीछे रहे क्योंकि हमारे पास एक भी गोल्ड नहीं है। सिल्वर एक है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है और ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास है 5।
तो टोटल हमारे मेडल हो गए 6। ब्रॉन्ज मेडल में 2 मेडल मनु भाकर ने जीता, एक सिंगल इवेंट में और एक टीम इवेंट में। सरबजोत सिंह जो इनके साथ थे उन्होंने एक और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, राइट। तो 5 ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास हैं। फिर हम देखेंगे कि अमेरिका फर्स्ट था, चाइना सेकंड था और जापान इसमें थर्ड आया है। हमारा रैंक है 71। उसी तरह से पैरालंपिक्स में अगर आप देखेंगे, जिसका ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का मैस्कॉट रहा एक टोपी, लाल रंग की टोपी जो कि है फ्रिग कहलाती है फ्रांस में। तो हमारा रैंक यहाँ पे अच्छा रहा, हम 18वें पोजीशन पे आए। हमारे पास 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है, टोटल मेडल हमारे 29 है, 29 मेडल्स। इस बार नेशनल आइकन जो शीतल देवी हैं और राकेश कुमार हैं, ये दोनों तीरंदाजी करते हैं। शीतल देवी, राकेश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टीम इवेंट में। याद होगा वो लड़की जिनका हाथ नहीं है लेकिन तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। इनको नेशनल आइकन बना दिया गया है। जो PWD कैटेगरी के लोग होते हैं उनको वोट देने के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। IPL 2024 KKR ने जीता। रनर अप थी सनराइजर हैदराबाद। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर थे सुनील नारी ने जो कि KKR के प्लेयर थे। सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप मिला विराट कोहली को, RCB के हैं ये। और हर्षल पटेल जो है इनको पर्पल कप मिला, ये पंजाब किंग्स 11 के हैं। सबसे ज्यादा विकेट हर्षल पटेल ने लिया। तो उसी तरह से महिलाओं का भी प्रीमियम लीग हो रहा है। महिलाओं का ये सेकंड प्रीमियम लीग था, RCB ने जीत लिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। कभी इन्होंने IPL में मेन नहीं जीता लेकिन विमेन में इन्होंने जीत लिया है। स्मृति मंदाना इनकी कैप्टन है। हारी कौन सेकंड जो फाइनल्स था वो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ था, मेग लैनिंग इनकी टीम की कैप्टन थी। साथ ही आप याद रखेंगे कि क्रिकेट में जय शाह 1 दिसंबर से ICC के चेयरपर्सन बन जाएंगे। ये BCCI के चेयरपर्सन थे, अब ये ICC के चेयरपर्सन बन जाएंगे जय शाह। और क्रिकेट ने ये भी अनाउंस किया है, ICC ने ये भी अनाउंस किया है कि महिलाओं को और पुरुषों को जीतने वाली जो राशि दी जाती है वो बराबर ही दी जाएगी। जय शाह इस पोस्ट में जाने वाले पहले नहीं 5वें भारतीय हैं। बहुत लोगों को लग रहा है ये पहले हैं, नहीं 5वें भारतीय हैं। SAF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये हुआ है नेपाल में। भारत फाइनल्स में भी नहीं जा पाया, तो बांग्लादेश ने जीता है और नेपाल रनर अप रहा, हार गया, लेकिन इंडिया फाइनल्स में नहीं था। चेस चैंपियनशिप, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है जो कि डी गुकेश भारत के हैं, 17 साल के हैं, और चाइना के डिंग लेडेन के बीच में ये चेस चैंपियन टूर्नामेंट होगा। कहाँ होगा? तो सिंगापुर में होगा। फिर हम देखेंगे कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत टॉप किया है। पहली बार ये हुआ, अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप भारत ने इसको जीत लिया है। ये अमान में हुआ जो कि जॉर्डन की राजधानी है। भारत ने इसमें 5 मेडल जीता, सिल्वर 1 जीता, ब्रॉन्ज 4, टोटल मेडल हमारे पास 10 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट रहा। दीपाली थापा और तन्वी पात्री का नाम आपको याद रखना है। दीपाली थापा बॉक्सिंग करती हैं, तन्वी पात्री जो है बैडमिंटन खेलती हैं। दोनों ही टीनेजर हैं, यानी कि दीपाली थापा फर्स्ट स्कूल गर्ल कंपटीशन इन्होंने जीता है बॉक्सिंग में। और अगर आप देखेंगे तन्वी पात्री तो इन्होंने बैडमिंटन में अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों ही टॉप हैं अपने अपने स्पोर्ट्स में, टीनेजर हैं। कावा होता है वॉलीबॉल के लिए। महिलाओं का कावा नेशनल लीग हुआ, भारत ने इसको जीत लिया। नेपाल में ये हुआ और नेपाल रनर अप रहा। 4th कावा। 9th विमेन T20 होने वाला था बांग्लादेश में, अब नहीं होगा, ये UAE में होगा। जो T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, ये अब होगा UAE में। यूरो कप जीता है स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। कोपा कप जीता है अर्जेंटीना ने, मेसी कैप्टन थे। ब्रिक्स गेम रशिया ने जीता है, रशिया में ही हुआ था। और इंडिया जो है ये 8th पोजीशन पे रहा। हम देखेंगे अंडर 19 मेन ODI वर्ल्ड कप। अंडर 19 मेन ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 10th प्रो कबड्डी अभी तक ज्यादातर पटना पायरेट्स ने जीता था, लेकिन अब जो 10th प्रो कबड्डी लीग है ये पुनेरी पल्टन ने जीत लिया है। थॉमस और ऊबर कप, जो कि थॉमस मेन का होता है बैडमिंटन, ऊबर कप जो है विमेन का होता है, ये दोनों ही चाइना ने जीत लिया है। आसान हो गया याद करना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। अष्टलक्ष्मी, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली ये मैच हुआ, सारा गेम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ, सॉरी। अष्टलक्ष्मी इसकी थीम रही। और कौन सा यूनिवर्सिटी जीत गया? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो इसमें जीत गया।
और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु में हुआ, वीड़ा मांगी ये इसकी मैस्कॉट रही। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक इसमें जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और आखिरी है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये हुआ है लद्दाख और गुलमर्ग में। आर्मी की टीम टॉप आई है और शीन-ए-शान जो कि एक स्नो लेपर्ड है ये मैस्कॉट रहा। तो 10 मिनट में हमने सारे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर किए। सवाल यहीं से आएगा। कैसा लगा सेशन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर और भी कोई वीडियो आपको चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड 10 मिनट में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। रोज सुबह 8 बजे अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस देखेंगे मेरे, तो आपके सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू।